एक औरत शौहर से बोली, अरे तुम लाहौर जा रहे हो तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। शौहर बोला, अरे पगली, अगर कोई होटल पर जाता है तो टिफ़िन साथ लेकर जाता है क्या। संता पठान से बोला, क्या आप अमरीकी हैं। पठान बोला, नहीं, हम पाकिस्तानी हैं। संता बोला, नहीं, तुम अमेरिकन हो। पठान बोला, नहीं भाई, मैं पाकिस्तानी हूँ। संता बोला, नहीं, तुम अमेरिकन हो। पठान गुस्से से बोला, हाँ मैं अमेरिकन हूँ। संता बोला, नहीं भाई, लगते तो पाकिस्तानी जैसे हो। शौहर बीवी से बोला, आज तो कुछ अच्छा खाना खाने को दिल कर रहा है, जो तुम सबसे अच्छा बनाती हो वो बनाओ। फिर क्या, बीवी मुंह बनाकर बैठ गई। घर की मालकिन अपने नौकर पठान से बोली, आपको फ्रिज साफ करने को कहा था, क्या आपने फ्रिज साफ किया। नौकर पठान बोला, हाँ हाँ बीबी जी, फ्रिज में खीर मिक्स और आइसक्रीम मज़ेदार थी। एक दफ़ा एक जिन पठान के पास आया और कहा, तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। पठान बोला, क्यों जी। जिन बोला, तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया है और तुम्हारा नाम मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। पठान बोला, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आप एक दफ़ा मेरे घर का खाना खाएं, आप मेरे मेहमान हो। जिन मान गया। पठान ने चालाकी से खाने में नींद की दवा मिला दी। खाना खाकर जिन सो गया तो पठान ने एक दफ़ा फिर चालाकी दिखाई और लिस्ट से अपना नाम निकालकर सबसे नीचे लिख दिया। जिन नींद से उठकर बोला, हम आपकी मेहमान नवाजी से खुश हुआ, इसलिए अब हम लिस्ट ऊपर से नहीं बिल्कुल नीचे से शुरू करेंगे। पठान बेहोश। शादी के बाद खान साहब को ससुराल वालों ने खाना खाने की दावत दी, लेकिन खान साहब अपने ख़राब पेट से परेशान था। मजबूरी भी थी और जाना भी ज़रूरी था। बीवी का पूरा ख़ानदान खान साहब के साथ खाने की मेज़ पर बैठ गया। अचानक खान साहब के पेट में दर्द शुरू हुआ और फिर यकदम पूं की आवाज़ आई। सब ने खान साहब की तरफ देखा और फिर कुर्सी के पास बैठे कुत्ते टॉमी की तरफ देखा। ससुर बोला, टॉमी ये सब क्या है, चलो वहाँ से, शाबाश। लेकिन कुत्ता वहीं बैठा रहा। खान साहब खुश हुआ कि चलो किसी को पता नहीं चला और इल्ज़ाम कुत्ते पर डाल दिया गया। 2 मिनट के बाद फिर पूं। ससुर गुस्से से बोला, टॉमी वहाँ से भागो, लेकिन कुत्ता नहीं गया। खान साहब फिर से अपने दिल में खुश हुआ, लेकिन फिर 2 मिनट के बाद पूं पूं। अब तो ससुर का गुस्सा फट पड़ा और अपने कुत्ते टॉमी को बोला, कमीने, तुम गए नहीं अब तक, तुम तब ही उठोगे जब वो तुम्हारे ऊपर पोटी कर देगा। खान साहब बेहोश।